जरूरत है और तीसरा विकल्प की जरूरत है और तीसरा विकल्प बनकर उभरेगा यहां पर समाजवादी पार्टी। तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के न्यूज रूम में आज पहुंचे अखिलेश यादव। तो न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत यहां पर की अखिलेश यादव ने और उन्होंने कहा कि एक तीसरा विकल्प तलाश रही है मध्य प्रदेश की जनता और तीसरा विकल्प यहां पर बनकर उभरेगी समाजवादी पार्टी। खबर भोपाल से है। सामूहिक नमाज अदा करने पर बवाल हो गया। शॉपिंग मॉल डीबी सिटी में सामूहिक नमाज पर बवाल हुआ। मॉल में 1 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। इसके बाद लोगों ने मॉल में नमाज को लेकर आपत्ति अपनी जाहिर की। विवाद के दौरान मॉल में अफरा तफरी मच गई। मॉल में सामूहिक भजन करने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता बैठ गए तो स्थिति वहां पर गंभीर बनी रही। काफी देर तक तनावपूर्ण आप भी कह सकते हैं। तो लोगों ने मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर अपनी आपत्ति जताई। विवाद के दौरान मॉल में अफरा तफरी भी मची रही। तो याद होगा आपको लखनऊ का लुलु मॉल, जहां पर सबसे पहले नमाज को लेकर आपत्ति जाहिर की गई थी और वैसा ही कुछ हुआ। अब मध्य प्रदेश में भोपाल में शॉपिंग मॉल है डीबी सिटी, जहां पर सामूहिक नमाज पर बवाल हुआ। तो मॉल में 1 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। लोगों ने मॉल में नमाज को लेकर आपत्ति जाहिर की। बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए, उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। स्थिति तनावपूर्ण वहां पर बनी रही काफी देर। तो भोपाल के डीबी मॉल के अंदर नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया और उसको लेकर फिर हंगामा बरस गया। बड़ी खबर और यह अहम खबर, मॉल में 1 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। तो लोगों ने मॉल में नमाज को लेकर आपत्ति यहां पर जताई है। विवाद के दौरान मॉल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। और शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। शबीर, कितने बजे के आसपास ये वाकया हुआ और उसके बाद क्या हुआ, एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताइए दर्शकों की जानकारी के लिए। बिल्कुल अभितोष, पूरे सिलसिलेवार बताने की कोशिश करता हूं। डीबी मॉल, मेरे पीछे का जो मॉल है, यहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग अंदर एक जगह पर नमाज पढ़ रहे थे। जैसी ही जानकारी इसकी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी, बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता अंदर पहुंचे और जहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी वहां पर आपत्ति जताई गई कि खुले एक सार्वजनिक जगह पर क्यों नमाज पढ़ी जा रही है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी जाए। और उस वक्त की वहां की बात की जाए तो काफी हंगामे की स्थिति का वीडियो भी वायरल किया गया। और इसके साथ साथ जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे अभितोष, उन्होंने वहां पर विरोध किया, नारेबाजी करी। इसके साथ साथ वहीं पर बैठकर भजन और कीर्तन करते रहे, क्योंकि उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि अगर कोई भी दूसरे समुदाय का, खासकर मुस्लिम समुदाय अगर नमाज पढ़ेगा इसी सार्वजनिक जगह पर जहां पर लोगों का आना जाना है, डीबी मॉल राजधानी भोपाल का बड़ा मॉलों में से एक है, तो वहां पर अगर इस तरीके के नमाज पढ़ी जाएगी तो हम भी भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ उसमें भी साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वहां पर भजन कीर्तन करते हुए, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो वीडियो सामने आया उसमें एक शख्स ये भी नजर आ रहा है कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे वो जो नमाज जहां पर पढ़ी जा रही थी वहां पर जाने का प्रयास भी करा, लेकिन एक युवक वहां पर ये कह सकते दीवार की तरह खड़ा हो गया और उसने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को रोका। जमकर बहस भी हुई और सीधे तौर पर बजरंग दल के कार्यकर्ता ये कहते हुए नजर आए कि अगर अगली बार इस तरीके से होगा तो यहाँ पर और भी चेतावनी दी गई है कि यहां पर हंगामे की तस्वीर इससे बड़ी की जाएगी, बड़ी होती हुई नजर आएगी। क्योंकि उनका कहना है कि इस तरीके की हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सार्वजनिक जगह पर कोई भी समुदाय का, विशेष का लोग इंसान नमाज पढ़े। और उसी को लेकर विवाद की स्थिति बनी है। सबसे पहले हम सबको पता है अभितोष के लखनऊ के लुलु मॉल में मामला सामने आया था, वहां पर काफी विवाद गिराया था और उसके बाद कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई थी। अब देखना होगा कि ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, खासकर दोनों पक्ष की बात की जाए। एक पक्ष ने तो सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ी है, जिस तरीके से वहां पर भी एफआईआर दर्ज की गई थी नमाजियों के खिलाफ और फिर उसके बाद जेल भी भेजा गया था।
और यहाँ पर क्योंकि हंगामा बजरंग दल की तरफ से भी किया गया तो उसको देखना होगा प्रदर्शनकारियों पर क्या कुछ एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन अभी तक की बात की जाए तो दोनों तरफ से पुलिस ने किसी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज नहीं करी है। लेकिन पहली बार मध्य प्रदेश की जमीन पर इस तरीके की विवाद की स्थिति अब इसके बाद क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है शब्बीर, क्योंकि प्रशासन का क्या रवैया है ये भी सवाल बहुत अहम हो जाता है और शासन का क्या रवैया है ये भी सवाल बहुत अहम है। हाँ बिल्कुल, अभी तो शासन प्रशासन काफी अहम है इसको, क्योंकि जब हमने हिजाब विवाद देखा तो सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर कर दिया गया था कि जैसे पहले की स्थिति बनी हुई थी वैसे ही चलता रहेगा। अब इसको लेकर प्रशासन शासन का क्या रुख है वो अभी आना बाकी है। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले पर कदम उठाते हुए कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि सार्वजनिक जगह पर किसी को भी इबादत करने की इजाजत नहीं है। तो अब जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, अधिकारी जानकारी जुटा रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरे पक्ष ने किस तरीके से हंगामा करा इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है और दोनों पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। लेकिन यह तय है कि नमाजियों को लेकर जो नमाज सार्वजनिक जगह पर पढ़ी गई है, जहां पर लोगों का आना जाना है, वहां पर एफआईआर दर्ज होना तय मानी जा रही है। लेकिन आपत्ति हिंदूवादी संगठनों की तरफ से जताई गई है और इसके साथ साथ प्रशासन अब पूरी तैयारियां कर रहा है एक्शन की, क्योंकि इस तरीके के मामले जब हिजाब विवाद हुआ था अभितोष, तब उसके बाद एक के बाद एक शहरों में विवाद सामने आ रहे थे। उसके बाद सरकार ने स्टैंड लिया था। तो अब इस मामले पे भी देखना होगा सरकार का क्या स्टैंड होगा, और इस तरीके की तस्वीर को लेकर अब क्या कुछ कार्रवाई की जाती है ये भी देखना होगा अभितोष। बिल्कुल शब्बीर, आपके पास मैं लौटता हूं। इससे पहले कि आपसे अगला सवाल पूछूं, यहां पर इसी से जुड़े हुए एक बयान है वो सुनवाते पहले दर्शकों को, उसके बाद मैं लौटता हूं आपके पास। हमें यहाँ कुछ लोगों के माध्यम से सूचना मिली थी कि डीबी मॉल के अंदर बेसमेंट के पास यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा, विशेष समुदाय के द्वारा चुपके से नमाज पढ़ी जा रही थी। जो हमें जानकारी मिली, कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बजरंग दल भोपाल के लोग आए, मैं स्वयं भी यहाँ आया, हमने देखा, वीडियो बनाया, यहाँ के मैनेजमेंट को बताया तो मैनेजमेंट ने बिल्कुल नकार दिया, हमारे संज्ञान में नहीं है। जिसके तत्काल बाद हमने वहीं पे तुरंत थोड़े से अलग स्थान पर श्री राम जय जय राम के भजन प्रारंभ करे, जिसके तुरंत बाद मैनेजमेंट यहाँ का हरकत में आया। डीबी मॉल के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो यहाँ मैनेजर हैं, सब हरकत में आए। तुरंत उनने नमाज बंद कराई, वहाँ के कुछ लोगों को बाहर कराया और फिर हमसे भी निवेदन किया कि आप भी अपने भजन स्वयं पूर्ण करें। और हमने इस माध्यम से उनसे चेतावनी दी है उन्हें, आज के बाद भी अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो बजरंग दल भोपाल द्वारा डीबी मॉल के मेन गेट पर हनुमान चालीसा का बहुत बड़े स्तर पे पाठ किया जाएगा। जय जय श्री राम। तो यहां पर देखिए किस तरीके से तनावपूर्ण माहौल काफी देर तक बना रहा। शब्बीर हमारे सहयोगी लगातार उस मॉल के बाहर मौजूद हैं। शब्बीर, अभी क्या स्थिति है? अभी मॉल शांति पूर्वक वहां पर लोग आ जा रहे हैं, शांत है माहौल अब? बिल्कुल अभितोष, अभी की स्थिति की बात की जाए तो बड़ी संख्या में रोज की तरह जब यहाँ पर लोग पहुंचते हैं वैसे ही स्थिति अभी बनी हुई है। सैटरडे संडे की बात की जाए, वीकेंड के समय पर यहाँ पर ज्यादा रश रहता है और वैसे ही बना हुआ है। वीडियो कब का है इसको लेकर एक सवाल जरूर है कि आज का है या कल का है। शुक्रवार का दिन कल था, बताया जा रहा है कि शायद से वीडियो कल का भी हो सकता है। नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो बजरंग दल के कार्यकर्ता अभितोष, वो एक महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं कि हमने इसको लेकर यहाँ के प्रबंधक को बताया था कि इस तरीके की सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ी जा रही है, उसका विरोध भी जताया था, लेकिन प्रबंधन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और एक और चीज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता कि यहाँ पर चोरी छुपके नमाज पढ़ी जा रही थी, यानी छुपके नमाज पढ़ने की कोशिश की जा रही थी और इसी को लेकर उनकी तरफ से विरोध जताया गया है और इसके साथ साथ पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन यह विवाद मध्य प्रदेश की जमीन पर पहली बार इस तरीके का विवाद होता हुआ नजर आया है कि नमाज को लेकर आपत्ति जताई गई है हिंदूवादी संगठनों की तरफ से और उसके बाद यहां पर विरोध की तस्वीर आई है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब का वीडियो है, पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमारे जो सूत्र बता रहे हैं ये कल का वीडियो है और शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है। और बताया ये भी जा रहा, आपको जानकारी ये भी दे दे अभितोष कि यहाँ पर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं वो कर्मचारी हैं। यहाँ पर अलग अलग मॉल में बड़ी दुकानें हैं और यहाँ पर वो काम करते हैं और यही सभी के सभी यहाँ पर लंबे समय से नमाज पढ़ते रहे हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से अब आपत्ति जताई गई है और कहा गया है कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। अभितोष, बिल्कुल। अब प्रशासन की ओर से किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं? क्या कुछ गाइडलाइन बनाने की यहाँ पर तैयारी अब हो रही है? क्योंकि जाहिर है कि इस पूरे मसले पर हो सकता है कि गृह मंत्री का कोई बयान आए और वो कोई
दिशा निर्देश इस पूरे मामले में दें। जिस तरीके से हिजाब वाला जो मामला हुआ था उसमें भी उन्होंने बयान दिया था। हाँ बिल्कुल अभितोष, प्रबंधन की तरफ से अभी पूरी तरह मामला जब सामने आया है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, तो प्रबंधन की तरफ से बयान अभी नहीं आया, लेकिन बयान आना जरूरी है क्योंकि प्रबंधन ही तय करेगा। क्योंकि जो बजरंग दल के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे थे, बजरंग दल के जो पदाधिकारी आरोप लगा रहे थे, वो ये लगा रहे थे कि हमने कई बार इसकी सूचना प्रबंधक को दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारी तरफ से मजबूरी में यहाँ पर अब धरना प्रदर्शन और भजन कीर्तन करना पड़ा है। और इसी को लेकर ये कह सकते हैं कि अब क्या कुछ प्रबंधन की तरफ से आता है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा, शासन की तरफ से जो आपका सवाल भी था कि शासन इसको लेकर क्या कुछ स्टैंड लेता है। जिस तरीके से हमने हिजाब को लेकर देखा था कि हिजाब को लेकर सरकार की तरफ से क्लियर स्टैंड कर दिया गया था, तमाम मंत्रियों को कह दिया गया था कि इस मसले को ज्यादा लंबा विवाद की स्थिति नहीं बनाना, जैसा चल रहा है वैसे चलते नजर आए। जिस तरीके से कर्नाटक, लखनऊ या फिर उत्तर प्रदेश, वहां पर विवाद की स्थिति बनी थी, वैसी हिजाब को लेकर मध्य प्रदेश में एक दो घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो कहीं पर भी विवाद की स्थिति नहीं बनी थी। लेकिन अब यह मामला काफी गंभीर है, क्योंकि हमने देखा था लखनऊ में जब मॉल में सार्वजनिक नमाज पढ़ी गई थी तो किस तरीके से सियासत उस पर गरमाई थी। कई हिंदूवादी संगठनों की तरफ से वहां पर प्रदर्शन भी किए गए थे, कार्रवाई की मांग भी की गई थी। अब इस पे देखना है कि क्या कुछ हिंदूवादी संगठनों का भी स्टैंड रहता है और इसके साथ साथ सरकार का भी क्या स्टैंड रहता है और पुलिस इस पूरे मसले पर क्या कार्रवाई करती, क्योंकि अभी तो जो हमारे पास जानकारी है बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की गई है, दोनों पक्षों की बात की जाए तो। बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास। शब्बीर, आप बने रहेगा हमारे साथ। बता दें कि मॉल में नमाज पढ़ते हुए लोगों की जो तस्वीरें आई सोशल मीडिया पर, वो तेजी से वायरल हो रही हैं। हालांकि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। नमाज, उसके बाद हनुमान चालीसा, सामूहिक भजन करने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठ गए। ये तस्वीर पहले एक लाल घेरे में आप देख सकते हैं। एक तस्वीर यह है, ये नमाज पढ़ने की तस्वीर है। इसका विरोध किया गया, बजरंग दल के यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच गए और उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी और साथ ही साथ ये कहा कि अगली बार ऐसा ना हो, नहीं तो फिर बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। यानी कि स्थिति तनावपूर्ण यहाँ पर काफी देर तक बनी रही। अब इस वीडियो की पुष्टि करने की कोशिश भी शासन प्रशासन की ओर से की जा रही है। शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, एक बड़ी खबर और अहम खबर है ये।